इनकी भी शख्सियत मोहताज ताल्लुक नहीं है, सभासद हैं आपको इलाके के कदम रसूल वार्ड खदरा। इनमें शरद कुमार चौधरी भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष है, जो शरद चौधरी साहब से जो तशरीफ लाए और उनका इस्तकबाल करेंगे डॉक्टर अखलाक हरगामी साहब फूलमाला पहनाकर। आइए जनाब शरद चौधरी साहब जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अखलाक साहब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। अगर आप लोगों के हाथ खाली हो तो ताली बजा सकते हैं। अब इसके बाद अभी शरद चौधरी साहब को नहीं रहने दीजिए और कमर सीतापुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और शरद चौधरी को एक और माला पहना दें, उसके बाद आगे का मंत्र बजा दीजिए आप लोग ताकि मौका मिले। इसके बाद दूसरे मेहमान मोहम्मद सगीर खान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और उनका भी इस्तकबाल सबसे पहले कमर सीतापुरी साहब करेंगे। मैं करूंगा नहीं, ये गुनाह ना कराइए, वो करने में एक्सपर्ट है, वही करेंगे। नहीं ये गुनाह मुझसे मत कराइए जी, पहला हो जाएगा, बड़े भाई है ना। लेकिन अभी आप क्या कहेंगे नहीं, इसलिए कि सबको गुजारिश कर रहा हूँ रईस साहब से, रईस सिद्दीकी साहब से जो तशरीफ लाएं और वो आपका इस्तकबाल करेंगे। रईस सिद्दीकी साहब जो मरियम वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी है, वो आपका इस्तकबाल करेंगे। इसके रुखसत में आज का ये प्रोग्राम असलम जावेद एडवोकेट की रिहाइशगाह पर मुनक्किद किया जा रहा है। बद वकार अदब की जानिब से जिसकी सदारत फरमा रहे हैं पूर्ण मशक शायर साबित लखनवी साहब। मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरद कुमार चौधरी भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मोहम्मद सगीर खान सभासद कदम रसूल वार्ड खदरा लखनऊ। इस दिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं शरद कुमार चौधरी साहब से जो तशरीफ लाए कि दिल के कोमल शुद्ध कलश में प्यार का अमृत डाला जाए, दिल के कोमल शुद्ध कलश में प्यार का अमृत डाला जाए, मंदिर में एक दीप जले तो मस्जिद तलक उजाला जाए। शरद कुमार चौधरी साहब जो तशरीफ लाए, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं लखनऊ के, वो इस वक्त आपसे रूबरू। सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय से इजाज़त चाहता हूं कि बचपन में एक नज़्म लिखी थी, मुझे अचानक पता चला कि मुशायरा है। मैं कवि सम्मेलन में जाता था बचपन में, वहाँ पर भी यही माहौल था आज जो देश के साथ हो रहा है, तो इसलिए मैंने कविता लिखना तो नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने जाना छोड़ दिया, तो पार्शलिटी बहुत है। तो जब मुझे पता चला, मुझे अच्छा लगा कि मुझे बुलाया गया है, तो मैंने किताबें खंगाली, तो एक लिखी हुई मेरी नज़्म बचपन की मुझे मिल गई। मुझे लगा कि आप लोगों से मैं सुनाऊंगा और कुछ सीखने की कोशिश करूँगा। असल में उर्दू मुझे नहीं आती और ना ही मुझे बहुत अच्छा मैं लिख पाता हूँ, लेकिन शायद मुझे लगा कि यहाँ पर उर्दू के जानकार होंगे और आगे चल के मुझे शायद कुछ सीखने को मिले, तो मैं अपनी लिखी हुई चीज़ आपको सुनाना चाहता हूँ। कोई गलती हो तो मैं क्षमा भी चाहूँगा। एक मुझे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ था, तो एक बार मैं बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में पढ़ रहा था और उनके बारे में जब ज़्यादा डीपली मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए। मुझे लगा कि वो क्या सोचते होंगे जब अंग्रेज़ों ने उनके साथ जुल्म किए थे। उसे एक नज़्म में ढालने की कोशिश की। बहादुर शाह ज़फ़र क्या सोचते होंगे, ये मैं अपनी तरफ से कहने का एक प्रयास कर रहा हूँ। इजाज़त चाहूँगा। मैं रिपीट नहीं करूँगा कि वो थोड़ा लंबी है, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं इसके लिए क्षमा भी चाहूँगा। रहते थे जिसके पाँव कभी आसमान में, रहते थे जिसके पाँव कभी आसमान में, वो बादशाह सो रहा है शमशान में। और भारत का ताजदार था, अब ये फ़कीर है। इसकी भी कहानी गज़ब है, बेनज़ीर है। भारत की नहीं, बर्मा की है कब्रगाह। लेटा है यहाँ एक कब्र में बहादुर शाह, सीने में दबाए है दुख है कुल जहान का। ये आखिरी सम्राट है हिंदुस्तान का।
तो माजी के ख्यालों के शरारों में जल रहा, और आती नहीं है नींद तो करवट बदल रहा, और बेचैन जफर सोच रहा है मजार में कि 2 गज जमी भी मिल न सकी कुएं। बेचैन जफर सोच रहा है मजार में कि 2 गज जमी भी मिल न सकी कुएं। मैं बताना चाहूँगा कि ये शब्द, ये लाइन बहादुर शाह जफर ने लिखी थी। ये वहाँ पे उसने कोयले से जेल की दीवारों पर लिखी, और सिर्फ इस लाइन को उठाया है, बाकी उसको उसकी भावनाओं को एक शायर की तरह से मैंने पढ़ने की कोशिश की। आगे देखें, अब उसकी आत्मा सोच रही है, वो बोल रहा है, मैं नहीं, कि तकदीर थी बरसात के पानी से बह गई, तकदीर थी बरसात के पानी से बह गई, हसरत यही थी एक मेरे दिल में रह गई। मैं ऐसा अभागा हूँ मुगल खानदान में, मिट्टी ना मुझे मिल सकी हिंदुस्तान में। मैं ऐसा भागा हूँ मुगल खानदान में, मिट्टी ना मुझे मिल सकी हिंदुस्तान में। लगता है मुझे कुछ खो के कुछ भी खोया नहीं है, मेरे लिए वतन में कोई रोया नहीं है, मेरे लिए किसी की दुआ आई नहीं है, तारीख ने भी मुझ पर रहम खाई नहीं है, गिनती नहीं है मेरी किसी वफादार में, 2 गज जमी भी मिल न सकी। और मैं बादशाह था, मेरा भी तख्तो ताज था, लेकिन मेरे वतन पे नहीं मेरा राज था, गाजी का था खिताब, नहीं तन में ताब था, जिसमें नहीं था नूर, मैं वो आफ्ताब था, शायद अमन पसंदी ने बौना बना दिया, अमन पसंद, शायद अमन पसंदी ने बौना बना दिया, मुझको फिरंगियों का खिलौना बना दिया, शायर मेरा जरूर मुझे रोकता रहा, शायर मेरा जरूर मुझे कोसता रहा, लेकिन मैं अपनी तलखियों को रोकता रहा। कुछ इस तरह जहन में छा गए थे फिरंगी, दीवाने खास में भी आ गए थे फिरंगी, कुछ इस तरह जहन में छा गए थे फिरंगी कि दीवाने खास में भी आ गए थे फिरंगी, और ख्वाबों का चमन मेरा कभी फल नहीं सका, मर्जी से अपनी एक कदम चल नहीं सका, मेरा वजूद बह गया जमुना की धार में, 2 गज जमीन भी मिल न सकी। और दुनिया थी मेरे सामने जामो शराब की, दुनिया थी मेरे सामने जामो शबाब की, मुझको तो बस पसंद थी खुशबू गुलाब की, गोरों के जुल्म से ये वतन चीख रहा था, उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मुझको हरम या शायरी 2 ही पसंद थे, मुझको हरम या शायरी 2 ही पसंद थे, आया ना इनकलाब के दरवाजे बंद थे, मैं इस तरह खोया रहा जाल में, आया न कभी हिंद का नक्शा ख्याल में, मेरा तमाम वक्त इसी हाल में कटा, उस्ताद हसन अस्करी की चाल में कटा, उस्ताद हसन अस्करी की चाल में कटा, शैतानियत का पाठ पढ़ाता रहा मुझे, जन्नत के ख्वाब रोज दिखाता रहा मुझे, एहसास मेरा खो गया गर्दो गुबार में, 2 गज जमीन भी मिली। और इन वतन परस्तों की चढ़ाई अजीब थी, जो क्रांतिकारी थे देश के, इन वतन परस्तों की, उन वतन परस्तों की चढ़ाई अजीब थी, दिल्ली की हर घड़ी में लड़ाई अजीब थी। आए थे मेरे पास कि मैं बादशाह था, उनको था ये पता नहीं मैं भी तबाह था, वो अपना सरपरस्त बनाने को चले थे, गोया वो मेरा रुतबा बढ़ाने को चले थे, मैं अपने भाइयों को हाथ दे नहीं सका, मेरठ के बागियों का साथ दे नहीं सका, इन वतन परस्तों की गुजारिश को टाल के रखा तो मैंने अपना बुढ़ापा संभाल के, मैंने बदल ही डाला कहानी की थीम को, एक शब्द यूज करना पड़ा मुझे अंग्रेजी, मैंने बदल ही डाला कहानी की थीम को, मुखबिर बना के भेज दिया था हकीम को, तारीख का एक पन्ना और स्याह कर दिया मैंने वतन के साथ ये गुनाह, मैं शरीक था कहीं उस वक्त हार में, 2 गज जमीन भी मिल न सकी। और बेटे, सगे बेटे, बेटों ने
मुझे छोड़ बगावत संभाल ली, बेटों ने मुझे छोड़ बगावत संभाल ली, हाथों में अपने क्रांति की जलती मशाल ली, अपने लहू का भी न कर सका भला हूं मैं, औलाद थी न साथ में उसके चला हूं मैं। पूरे शहर में मौत का कोहराम मचा था, जो छुप गया अंग्रेज था बस वही बचा था। गलियों में और सड़कों पर लाशों के ढेर थे, गिरजाघरों में घुस गए भारत के शेर थे। दिन का उजाला, रातों की स्याही नहीं देखी, आंखों ने मेरी कुल के तबाही नहीं देखी। हर नफ्स जी रहा था वतन की उधार में, 2 गज जमीन भी मिलने से। और एहसास गुलामी के मेरे दिल में भर दिए, एहसास गुलामी के मेरे दिल में भर दिए। डलहौजी ने खिताब मेरे खत्म कर दिए, मेरा किले में रहना भी अब तो हराम था। उन गोरे साहबों का मैं शाही गुलाम था। शाही महल की खिड़की मुझे याद है अब भी, शाही महल की खिड़की मुझे याद है अब भी, जनता की जिसके सामने फरियाद है अब भी। दुखियों की पुकारों पर खुला करती थी कभी, इंसाफ पसंदी का जो दम भरती थी कभी। पुरखों ने यहीं से सदा इंसाफ किए थे, कितने ही निरपराध यहाँ माफ किए थे। इंसाफ की खिड़की पे कभी मैं गया नहीं, और इंसाफ को भी जफर पे आई दया नहीं। मैं खो गया था अपने ही गम के खुमार में, 2 गज जमीन भी नहीं हुए। माहौल देखें, इमेजिन करें, सोचें, किस्मत ने मुझे दिन को दिखाया कि क्या कहूँ। एक साथ इतने घाव लगाए कि क्या कहूँ। सुल्तान, मुगल, मिर्जा खजिर और अबू बकर, हडसन ने सुलाया इन्हें गोली से भून कर। शैतान ने यूं मौत का पंजा बढ़ा दिया, 21 जिगर के टुकड़ों को सूली चढ़ा। लालों का लहू दिल्ली की सड़कों पे बह गया, मैं एक अभागा के बस जिंदा रह गया। सारे लोग मांगी, सीने में गलबश का फतवा लिए हुए, आंखों में एक जल रहा सहरा लिए हुए, कुछ दिन रहा मैं जुल्म के अंधे बाजार में, 2 गज जमीन भी नहीं लग हुए हमें। और देखें कि गोरों के हौसले में, गोरों के फैसले में या किस्मत के खेल में भारत को छोड़ आ गया बर्मा की जेल में। उस जेल की दीवारों पे अशकों में ढाल कर कोयले से लिखे शेर, कलेजा निकाल कर मेरी ज़मीन मुझसे बहुत दूर हो गई। कब तक नाती मौत भी मजबूर हो गई, सर रख के माँ की गोद में मैं मर न सका हूँ। जो चाहिए था करना वही कर न सका हूँ। ओ मादरे वतन, मैं तेरा कर्जदार हूँ, तुम माफ़ न करना, मैं बहुत गुनहगार हूँ। पतझड़ का साथ दे चुका हूँ मैं बहार में, 2 गज जमीन पे मिली हुए। और आखिरी ये देखें, पूरे नज्म का जो निचोड़, कर देना माफ हिंद के लोगों से फर्क, कर देना माफ हिंद के लोगों से फर्क तुम, करना जरूर याद कभी दर बदर को तुम। जो मैं न कर सका हूँ वो तुम करके दिखाना, इस हिंद को हर तरह के खतरे से बचाना। आंखों में तरबतर ये जफर का सलाम लो, मालिक से भी मेरे पहले मेरे भारत का नाम लो। जो भी यहाँ वतन परस्त हो नहीं पाया, वो हाजी नमाजी या भक्त हो नहीं पाया। अपने वतन के हिज्र का एहसास है मुझे, गंगा तेरे अमृत की बहुत प्यास है मुझे। आज तू भी बह गया कभी उजड़े दयार में, 2 गज जमीन भी मिलना चाहिए।